प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीबों को घर देना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ये योजना भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। लगातार शिकायतों और वायरल ऑडियोज ने प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आवास मित्रों, रोजगार सहायकों पर 25,000 रुपए तक की अवैध वसूली का आरोप है। इस सिलसिले में वायरल ऑडियो क्लिप्स ने मामले को और गंभीर बना दिया है। कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अब भी कई शिकायतें लंबित है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, अवैध वसूली का कारोबार जारी है और गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा। वहीं जिला पंचायत सदस्य राहुल टेकरिया ने कहा कि हितग्राहियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर कलेक्टर से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने भी कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति 1 रुपए की भी अवैध वसूली करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल का कहना है कि अधिकांश आवेदनों का निराकरण हो चुका है और बाकी मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी विभागों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। हर विभाग में बिना कुछ लेन देन किए कहीं काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास, जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और महज खारा पूर्ति करने के लिए छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है, इसमें जो मुख्य रूप से दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ आरोप तय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके पदाधिकारी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम से यहाँ मैदान में जमीनी स्तर में देखेंगे तो कार्रवाई शून्य है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। इतनी शिकायतें हो गई है प्रधानमंत्री आवास को लेके, लेकिन जो ग्राउंड के नीचे जो कर्मचारी उनको कार्रवाई होती है, किस तरीके की कार्रवाई होती है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर चला रही है, विष्णुदेव जी की सरकार मिलकर चला रही है। और जैसे ही सरकार में पहला कैबिनेट बैठता है और सबसे पहले जो लगातार 5 साल से आवास रुके हुए थे उसको जारी करने का आदेश जारी होता है और कैबिनेट में निर्णय होता है, तो जाहिर सी बात है वो एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें गरीबों का जो हित छिपा हुआ है उस पर किसी भी प्रकार से अगर लापरवाही हो रही है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ना सिर्फ ग्राउंड लेवल के नीचे के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे जो ऊपर है, जो उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्यों, ताकि जो विषय है गरीबों का वो उनके हित का सुरक्षा हो सके और उनको जो पूर्ण रूप से जो पैसे आ रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके, कहीं पर भी उनके पैसों का दुरुपयोग ना हो पाए। आपके द्वारा भी प्रधानमंत्री का संज्ञान लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अब जो जानकारियां मिल रही हैं हम लोग स्वयं अब जानकारी लेकर ग्राम में घूमकर और जो हितग्राही हैं उनसे संपर्क लेकर इस पर आगे बढ़ेंगे और कहीं पर भी जो लापरवाही होगी उसके लिए कलेक्टर से मिलकर बड़े जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ग्राउंड के जो कर्मचारी हैं, उनको जो ऑपरेट कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसको लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आपके नवागढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार केवल पैसे वसूली की बात है, FIR तक पहुंच। क्या चेतावनी देंगे? मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री योजना में कोई 1 रुपया भी अगर कोई लेता है और उसका शिकायत हमको मिलता है, हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस बात का हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। ठीक है, को लेके कितनी शिकायत आई है सुशासन में भी? सुशासन तिहार में जो शिकायत में ऑनलाइन दर्ज है वो 211 शिकायत आई है, लेकिन वास्तव में उसमें से 175 शिकायत मांग से संबंधित है, लेकिन उसको आवेदन में शिकायत के रूप में चूंकि दर्ज था, जो आवेदक के द्वारा शिकायत लिखा गया था, इसलिए उसको शिकायत में दर्ज किया गया है। कई शिकायतें का निराकरण भी हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करके चढ़ा दिया गया निराकरण है। कई लोग भटक रहे हैं अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए। नहीं, जो भी आया है शिकायत आवेदन सभी का निराकरण हो रहा है और अभी तक 211 जो शिकायत प्रधानमंत्री आवास रिलेटेड आई थी उसमें से 201 का निराकरण कर लिया गया है, तो केवल 10 आवेदन शेष है। सर, कुछ रोजगार सहायक का शिकायत आता है लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। नहीं, रोजगार सहायक हम लोग कम से कम 5 रोजगार सहायक को बर्खास्त कर चुके हैं,
और लगातार कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया को पालन करता है। नहीं तो क्या होता है, प्रक्रिया पालन नहीं करने से फिर बाद में स्टे की स्थिति आती है या फिर बहाल करना पड़ता है। भैया ये बताइए, जो ऑडियो वायरल हुआ था 25,000 का, उसमें साफ स्पष्ट कहा था कि उच्च अधिकारी के द्वारा पैसा मांग किया जाता है, लेकिन इसकी जांच सिर्फ करके उन रोजगार सेवकों पे कार्रवाई कर दी गई थी, जनपद स्तर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? नहीं, वहाँ पे क्या है, एक्चुअल में वहाँ पे पूछताछ हुई थी। उनका मतलब उच्च अधिकारी मतलब वो लोग आपस में अपने को ही एक दूसरे को उच्च अधिकारी समझते हैं। जैसे आवास मित्र का अधिकारी हो गया रोजगार सहायक का अधिकारी हो गया टीए। तो जनपद या जिला स्तर पे उसमें कोई शामिल नहीं था, इसलिए जांच में ये सब बातें आई थी। और क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे प्रधानमंत्री आवास की शिकायत पे? प्रधानमंत्री आवास में जो भी शिकायत आएंगी गंभीर कार्रवाई होगी, और जैसा भी एफआईआर हुआ है, बर्खास्तगी हुई है और सभी को चेता दिया गया है। कलेक्टर साहब ने स्वयं बैठक लेकर इस बात से सबको अवगत कराया गया, मेरे द्वारा भी कहा गया है, और हम लोग बराबर वॉच कर रहे हैं कि कहीं किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत न मिले।